श्री राम की दिनचर्या। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, राम प्रतिदिन प्रातः उठते तथा शौच आदि कृत्य से निवृत्त हो दिव्य पालकी पर सवार होकर स्नान करने के लिए सरयू नदी पर जाते थे। सवारी आदि को किनारे छोड़कर आनंद से सरयू को पवित्र करने के लिए बालका पर होते हुए वहां जाते थे। मंत्रियों के सहित जाकर वे सरयू नदी को नमस्कार करके स्नान तथा नित्य कर्म करते और ब्राह्मणों को गौ, भूमि, धान्य तथा स्वर्ण आदि का दान देकर पवित्र सरयू और ब्राह्मणों की सादर पूजा करते थे। तदनंतर सोने के बंधनों से बंधे हुए स्वर्ण के तार की रश्मियों से युक्त रेशम तथा मखमल के उत्तम वस्त्र द्वारा चारों ओर से आच्छादित एवं सुंदर सारथी से प्रेरित अश्वों वाले रथ पर सवार होकर लौटते थे। घुंघरू की मालाओं तथा घंटियों के शब्द से गर्जित उस रथ के आगे सोने की छड़ियों वाले छड़ीधार दौड़कर मार्ग दिखलाते चलते थे। रास्ते में स्त्रियों द्वारा पूजित तथा पुष्प वृष्टि से आच्छादित राम करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न महल में पधारते। वहां रस्ते उतरकर रामचंद्र जी खड़ाऊ पहनकर घर में जाते। वहां सीता जी स्वयं उन्हें पांव तथा हाथ मुंह धोने का जल देती थी। पश्चात सीता समेत राम अग्निहोत्रशाला में जा तथा आसन पर बैठकर अग्निहोत्र की विधि से अग्नि में हवन करते थे। लोगों को कर्म करने का यथार्थ उपदेश देने के लिए वे स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करते और सीता के दिए हुए पकवान का नैवेद्य भोग लगाते थे। तदनंतर ब्राह्मणों की पूजा कर तथा उन्हें दान आदि के द्वारा संतुष्ट करके उनसे अनेक आशीर्वाद लेते थे। तदनंतर तुलसी, गुरु, गौ, पीपल, शमी तथा सूर्य देव की पूजा और ब्रह्म यज्ञ का विधान करके सीता के साथ गुरु मुख से पुराणों की कथा सुनते थे। फिर गुरु की पूजा करके पत्नी की प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ नारियल, कैथा, आम, शालपर्णी, जामुन, अनार, खजूर तथा कटहल आदि और घृत के पकवान आनंद से खाकर पान खाते थे। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र धारण करके शीशे में मुख देख वैदेही के समक्ष उत्तम रथ पर चढ़कर तथा दूतों और मंत्रियों को साथ ले तोहड़ी आदि बाजाओं के साथ माता के महल में जाते और भूमि पर लौटकर उन्हें प्रणाम करती थी। फिर दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके राजा दशरथ के महल में जाते और वहां सिंहासन पर बैठे हुए राजा को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से बैठ जाते थे। तदनंतर नगर संबंधी अनेक कार्यों पर परामर्श करके राजा उनको लौटा देते थे। तब राम राजा को प्रणाम करते और रथ पर सवार हो गाने बजाने तथा नाचने के शब्दों को सुनते हुए महल जाते थे। वहां रथ से उतरकर घर में जाते और सीता के हाथों प्राप्त जल से पांव, हाथ, मुंह आदि धोकर जो कुछ कार्य कर आते थे वह सब सीता को कह सुनाते। पश्चात दिव्य वस्त्रों से भूषित सीता को सुंदर हास्य गीत आदि के द्वारा प्रसन्न करती थी। उसके बाद राम दोपहर को सरयू या घर पर ही स्नान करके मध्याह्न के कृत्य करते थे। जिस जगह वे नित्य प्रति स्नान करते थे उस स्थान का नाम राम तीर्थ पड़ गया। तीनों लोकों में वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। विशेष करके चैत्र मास में उसका बड़ा महात्म्य है। मध्याह्न कृत्य करने के बाद ब्राह्मणों, मंत्रियों तथा मित्र जनों के साथ सिपाहियों पर रखे हुए सुंदर परिष्कृत स्वर्ण पात्रों में मंदगति वाली तथा जिनके अंग प्रत्यंग में कंगन, झांझर, नुपुर और करधनी आदि गहने बज रहे थे। ऐसी सीता के साथ रघुपति राम हर्ष पूर्वक भोजन करते थे। पश्चात हाथ धो तथा तांबूल खाकर 100 पग टहलने के बाद सीता के साथ आराम करते थे। फिर वस्त्र पहन तथा दोनों हाथों में धनुष बाण लेकर बंधुओं के साथ रथ पर सवार होकर पुष्पित बाग बगीचों को देखते
आनंद पूर्वक गायन सुनते तथा नाच देखते हुए पुनः अपने घर आ साय संध्या आदि नित्य कर्म करते और यथाविधि हवन करके भक्ति से शिव जी की पूजा करते थे। सायकाल को भोजन करके रत्न कांचन तथा माणिक्य के सुंदर पलंग पर दिव्य महल में सीता के साथ हास्य गीत तथा विनोद पूर्वक शयन करते थे। इस प्रकार आनंद से सुखपूर्वक 12 वर्ष बीत गए।